क्रिसमस के जश्न में डूबा मेक्सिको। मेक्सिको सिटी का कोना कोना शानदार लाइटिंग से सजा। क्रिसमस के मौके पर मस्ती में झूमते दिखे लोग। फोटोशूट करवाने लोगों के बीच लगी होड़। सेल्फी पॉइंट का भी दिखा क्रेज। ड्रोन तस्वीरों में और भी खूबसूरत दिखी मेक्सिको सिटी की शाम। जगमग लाइट्स ने बढ़ाई शहर की सुंदरता। कोसावा की राजधानी प्रिस्टीना में भी क्रिसमस फेस्टिवल के रंग दिखाई दिए। त्योहार की वजह से बड़े बाजारों की रौनक। यहां के नायाब सेल्फी पॉइंट बने आकर्षण का केंद्र। लोगों को भाया सेंटा का अंदाज। क्रिसमस के मौके पर जश्न के मूड में दिखे लोग। आइस स्केटिंग के मैदान पर दिखाया अपना हुनर। वहीं छोटे छोटे बच्चों के लिए झूलों का इंतजाम किया गया। सेंटियागो के फिलिस्तीनी क्लब में क्रिसमस ट्री को 45,000 रोशनी से सजाया गया। चिली में फिलिस्तीनी समुदाय के लोगों ने क्रिसमस ट्री लाइटिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। ऑस्ट्रेलियाई वाइल्ड लाइफ पार्क के जानवरों ने सेंटर द्वारा भेजे गए उपहारों की उड़ाई दावत। सभी वन्य जीवों ने भरपेट खाया। ऑस्ट्रेलियाई कोआला ने यूकेलिप्टस की ढेर सारी पत्तियों को खाया। वहीं कैंगरूज ने पत्ती, सेब और शकरकंद के मिश्रण का लिया स्वाद। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में दिखी सेंटा की जागरूक करने वाली तस्वीरें। डायबिटीज को लेकर लोगों को किया जागरूक। जेरूशलम में सेंटा ने बांटे लोगों को पौधे। साथ में खिंचवाई सेल्फी। जेरूशलम के ऐतिहासिक स्थलों पर घूमते नजर आए सेंटा क्लॉज। सेंटा ने कराया फोटोशूट। दिल्ली में भी दिखी क्रिसमस की धूम। यहां हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंडल जलाकर लोगों को बधाई दी। चेन्नई में लाइट से जगमग हुए चर्च। क्रिसमस को लेकर दिखा उत्साह। क्रिसमस ट्री के आगे लोगों ने खिंचवाई सेल्फी। गिरजाघर की सजावट ने किया मंत्रमुग्ध। प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए विकसित की जा रही है डोम सिटी। लग्जरी होटल्स जैसी मिलेंगी सुविधाएं। जमीन से कई फीट ऊंचाई पर बन रही है डोम सिटी। से श्रद्धालु और पर्यटक 360 डिग्री पर महाकुंभ की छटा को निहार सकेंगे। 4 लाख स्क्वायर फीट में बनाई जा रही है डोम सिटी। तकरीबन 50 करोड़ रुपए आएगी डोम सिटी की लागत, जहां एक बार में 200 लोगों के ठहरने की रहेगी व्यवस्था। यहां 44 डोम और 176 कॉटेज का हो रहा है निर्माण। साथ ही इसमें 3 बीएचके का वुडन विला भी होगा। डोम सिटी में महाकुंभ के दौरान रहने के लिए बुकिंग हो चुकी है शुरू। महाकुंभ में बिजली व्यवस्था के लिए भी खास इंतजाम किए गए। प्रयागराज जंक्शन पर बना उत्तर भारत का पहला स्लीपिंग पॉड। यात्री मात्र 150 रुपए में 1 घंटे के लिए फुल एसी में लेटकर अपनी ट्रेन के आने का कर सकते हैं इंतजार। 70 स्लीपिंग पॉड की सुविधा यात्रियों को कराई गई है उपलब्ध। महाकुंभ को देखते हुए यात्रियों की सुविधा का रखा जा रहा है खास ध्यान। जूनियर चेन्नई सुपर किंग इंटर स्कूल टी-शर्ट 20 चैंपियनशिप 2024 से 25 ट्रॉफी का शुभारंभ। सीएसके खिलाड़ी मुकेश चौधरी और गुरपनीत सिंह रहे मुख्य अतिथि। पटना को मिली 43 बसों की सौगात। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास से बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद पुस्तक मेले का किया उद्घाटन। किताब प्रेमियों की दिखी भीड़। राजस्थान की सांबर झील में लगा प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा। सैकड़ों की तादाद में दिखे पिंक और ग्रे फ्लैमिंगोज। प्रवासी पक्षियों का आगमन हर साल अक्टूबर से मार्च तक होता है, लेकिन अब पूरे साल भर रहते हैं प्रवासी पक्षी। सांबर झील में फ्लेमिंगो के अलावा कुछ अन्य दुर्लभ पक्षियों का भी डेरा दिखा, जिनमें हंस, क्रेन और कुछ दुर्लभ प्रजातियां जैसे फॉल्कन है शामिल। पिछले कुछ सालों में यहां लगभग 300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां देखी जा चुकी हैं। इन पक्षियों को यहां मिलता है अनुकूल वातावरण। पक्षियों की बढ़ती तादाद से बेहद उत्साहित है यहां का पर्यटन विभाग। लगभग 230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सांभर झील।
रूस से भारत की ओर रवाना हिंदुस्तान का नया जंगी जहाज आईएनएस तुशील 9 दिसंबर को रूस में हुए एक समारोह में इसे भारतीय नौसेना में किया गया था शामिल। यह अत्याधुनिक तकनीक से लैस है जंगी जहाज है जिसके नौसेना में शामिल होने से समंदर में हिंदुस्तान की ताकत और बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शाहपुरा में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित मिड डे मील कार्यक्रम में हुए शामिल। खाना बनाने की पूरी प्रक्रिया का लिया जायजा। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे से होने वाले हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस और प्राधिकरण तैयार कर रही है रोड मैप। 15 फरवरी तक वाहनों की गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गई। मथुरा में मंदिर प्रबंधन के बांके बिहारी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की गई है मंदिर में शालीन वस्त्र पहनकर ही करें दर्शन। आज संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के पूरे आसार। संसद धक्का मुक्की केस में राहत पर जमानती धाराओं में एफआईआर दर्ज, हटाई गई हत्या की कोशिश वाली धारा। बीजेपी पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी का आरोप, बोले हमें संसद में जाने से रोकें, खड़गे को लगी चोट। संसद भवन की धक्का मुक्की में सीढ़ियों पर गिरे बीजेपी सांसद संतोष पांडे, राहुल गांधी पर लगा आरोप, बोले वो सांसदों को धक्का मारते हुए बढ़े आगे। संसद में धक्का मुक्की मामले के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जारी किए सख्त आदेश, कहा संसद के गेटों पर कोई भी सांसद या समूह धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। अस्पताल में भर्ती बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का हाल जाने, आरएमएल अस्पताल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, घटना को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया का विवादित बयान, बोले अगर अंबेडकर नहीं बनाते संविधान तो आज कबाड़ी वाला होता अमित शाह। जम्मू में बीजेपी के समर्थन में आरगे डोगरा फ्रंट अंबेडकर पर अमित शाह के बयान के पक्ष में किया प्रदर्शन। नागालैंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद कोन्याक ने भी सभापति से की राहुल गांधी की शिकायत, कहा प्रदर्शन के दौरान राहुल के बेहद करीब खड़े होने से मैं भी असहज, मेरे ऊपर चिल्लाए राहुल। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान का जारी है विरोध, आज देशभर के सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन।